मेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जब कभी मेंस का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू की तैयारी की बारी आती है, पहले ही दिन से बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन सारे एस्पिरेंट को परेशान करता है। शायद आपकी भी परेशानी वो होगी, और वो परेशानी ये है कि इंटरव्यू बोर्ड में फाइनली क्या पहन के जाना है। तो शायद आप भी इससे रिलेट करेंगे, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस है, जो आपका गेटअप है, डेफिनेटली मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए। इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेफिनेटली उसके आउटफिट और उसके इंटरनल नॉलेज, इन दोनों से मिलकर बनता है। इंटरनल नॉलेज डेफिनेटली आपने प्री मेंस क्लियर किया है, तो ये एक लेवल, सर्टेन लेवल से ऊपर होगा, ये हम मान के ही चल रहे हैं। बाकी जो कमी रह गई, आज से स्टार्ट कर ले अपने स्टडीज को, ताकि उस कमी को भी पूरा किया जा सके। रही बात आउटफिट की, तो आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि इसे आज से ही सुधारे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो गेटअप आप चाह रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर नियमित और लगातार ना हो, तो कई बार ये असहज भी हो जाता है। जैसे अगर किसी को टाई लगाने का प्रैक्टिस ना हो और वो इंटरव्यू वाले दिन टाई लगा के चला जाए, तो होता है 90% टाइम उसका ध्यान उस टाई पे ही रहे। या किसी को साड़ी पहनने की आदत नहीं है और वो उस दिन साड़ी पहन के चली जाए, तो कई बार प्रॉब्लम भी आता है। इसलिए जरूरी है कि आपने जो गेटअप सोचा है उसकी तैयारी करें, मॉक इंटरव्यूज में उसको पहन के प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि वो नॉर्मल हो जाए। तो इसमें पहले हम मैन की बात कर लेते हैं, फिर वुमेन या महिलाओं की बात कर लेंगे। आज की डेट में अगर देखा जाए तो पुरुषों को लेकर एक सामान्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वो दाढ़ी रखें या ना रखें। कारण ये कि अभी एक कॉमन ट्रेंड में आ चुका है बियर्ड, दाढ़ी को बढ़ा के रखना। मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है, पर फिर भी अगर आपके पास चॉइस हो तो कोशिश करें कि क्लीन सेव रहें। कारण ये कि आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट जो आपको एक प्रशासक या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रखता है, उसमें कुछ खास बातें हैं। जैसे आप किसी आर्मी ऑफिसर को देखें, वो दाढ़ी के साथ दिखाई नहीं देगा, उसकी स्मार्टनेस, उसके क्लीनलीनेस में, उसके साफ सफाई में और उसके उस बिहेवियर में भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप सहमत हो तो अपने क्लीन शेव के साथ जाएं, ज्यादा अच्छा होगा। रही बात हेयर स्टाइल की, जिसके जैसे बाल हों, हाइट और हेल्थ के अनुसार उन चीज़ों को ठीक से किया जाए। बस तरीका ये कि वो मैसी ना रहे, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा हीरोइक स्टाइल ना हो, लंबे बाल ना हो, सिंपल ट्रिमिंग के साथ जैसा आप कैरी करते हैं हेयर स्टाइल फॉलो करें। कोशिश करें कि ये फॉर्मल वे में रहे, ये अनिवार्यता है। अगर आप कान में किसी प्रकार की बाली या कोई चीज़ पहनते हैं, खास करके जो मेन हैं, ये कई बार धार्मिक प्रथाओं के कारण भी कुछ धारण कर लेते हैं, कोशिश करें कि अगर उसके आप उस दिन के लिए निकाल सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनावश्यक क्वेश्चन से बचेंगे। फिर भी अगर अनिवार्य ट्रेडिशन का पार्ट है तो व्यक्तिगत चॉइस पे भी डिपेंड करता है। साथ ही जो लोग स्पेक्स, चश्मे लगाते हैं, उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि उसका जो फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ना हो। आपका चश्मा अलग से ना दिखाई दे, आप दिखाई दें। जरूरी होगा कि उसमें आप बिना फ्रेम के या हाफ फ्रेम वाले सिंपल ऐसे चश्मे पहने जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड या ग्लॉसी ना हो। कोशिश कीजिएगा कि ये भी फॉर्मल डिजाइन का पार्ट हो। मेंस वियर में सामान्य रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ये शर्ट पैंट या सूट वेयर करते हैं। शर्ट पैंट में भी एक जो ट्रेंड है जो होना चाहिए, लाइट कलर का शर्ट और डार्क कलर का पैंट। अगर आपने प्रॉपर ऑफिशियल या फिर कहें फॉर्मल शूज के साथ कैरी किया हो तो अच्छा दिखता है। कुछ लोग इस पर टाई लगाना चाहते हैं और कुछ लोग प्रॉपर 3 पीस सूट के साथ जाना चाहते हैं। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। लेकिन मुझे लगता है कि उस चॉइस पर जाने से पहले थोड़ा एक बार अपने ध्यान में जाएं और सोचें कि अगर आपका कोई एक फेवरेट ऐसा ऑफिसर है जो एसडीएम के रूप में या कलेक्टर के रूप में काम कर रहा है और वो किसी मीटिंग से बाहर निकल रहा है चलते हुए, थोड़ा इमेजिन करें वो आपको किस गेटअप में दिखाई देता है। अगर आपका वो ड्रीम एडमिनिस्ट्रेटर सूट के साथ है तो मुझे लगता है ये आपको कैरी करना चाहिए। और लगता है कि नहीं, शर्ट पैंट में कैजुअल वेयर में चल सकता है, फॉर्मल वेयर में आ सकता है, वो भी किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपके मन के उस गेटअप के आसपास हो। अगर आप सूट की ओर जाना चाहते हैं, सूट वेयर करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि डार्क ब्लू या ग्रे कलर, इससे मिलता जुलता कलर हो, तो ये फॉर्मल वे अच्छा नजर आता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ब्लेजर्स में भी चले जाते हैं, तो डार्क कलर के पैंट में अगर उससे मिलता जुलता कोई ब्लेजर हो तो भी अच्छा गेटअप आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सिर्फ टाई भी लगाना चाहते हैं तो कोई बुरा नहीं है। शर्ट के ऊपर टाई भी कई बार अच्छा लुक देता है, और डिपेंड करता है कि आपके मन का गेटअप क्या है। कोशिश करें कि उसको फाइंड आउट करें, उसके आसपास ही रहें। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ गेटअप के आधार पे आपको मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन हाँ, आपका गेटअप आपके कॉन्फिडेंस को अप या डाउन कर सकता है। अगर आपके सामने वाला का गेटअप वो था जो आपका ड्रीम गेटअप है, तो डेफिनेटली आप वॉक ओवर उसको देने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि उसके मन की बातें आपके पास आ जाएं। होता यह है, अगर मान लो मैंने गेटअप सोचा था कि 3 पीस सूट में चले जाऊं, फिर किसी के कहने पे मैंने मात्र कि नहीं, ऐसे होता है, आपके साथ ऐसा होगा। कई लोग आपको बोलेंगे कि सूट पहनने के जाने की क्या आवश्यकता है, सिंपल इंटरव्यू तो है, सिंपल रहें। लेकिन अगर आपने उनकी बातों पे आकर शर्ट पैंट पहन लिया
और कोई एस्पिरेंट आपको टाई और सूट के साथ वो गेटअप में दिख गया जो आपका ड्रीम गेटअप था, तो डेफिनेटली आपके मन में एक बात आएगी, ये गेटअप तो मैंने सोचा हुआ था, काश मैंने भी पहन लिया होता। ये छोटी छोटी बातें उस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने मन को तैयार कीजिए, फिर गेटअप कुछ भी हो, अगर आपने कॉन्फिडेंटली डील किया है तो मार्क्स भी मिल सकते हैं। इसलिए गेटअप आपके मन का होना चाहिए। सूट या ब्लेजर पहन रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो एक बात स्पेशली ध्यान रखिएगा, जब आप खड़े पोजीशन में, स्टैंड अप पोजीशन में होते हैं, इसके बटन्स लगे होते हैं, और जब हम बैठ जाते हैं तो बटन्स खोल दिए जाते हैं। इसलिए जब आप एंट्री करें तो आपके बटन्स लगे हों, और जब बैठ जाएं तो बैठते समय बटन ओपन करें और फिर बैठ के इंटरव्यू को आगे प्रोसेस बढ़ाएं। तो ये छोटा सा एक फॉर्मेलिटी है जिसको ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे गेटअप में घड़ी और पेन, ये दो है जो आपके फॉर्मल लुक को और फॉर्मल बना देते हैं। कोशिश कीजिए कि एक लेदर बेल्ट के साथ अगर अच्छी क्वालिटी का एक घड़ी आपके हाथ में दिखे, साथ ही अगर एक पेन आपके शर्ट या आपके ब्लेजर के पॉकेट में लगा हो तो एक फॉर्मल लुक देता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर ये गेटअप में आपके साथ अगर आप जोड़ पाएं तो डेफिनेटली आपका जो लुक है वो और प्रॉपर फॉर्मल हो जाएगा। जो आपके जूते हैं, शूज हैं, इनका भी महत्व है। अगर आपके शूज पॉलिश्ड होते हैं, जब आप अच्छे क्वालिटी के शूज पहनते हैं तो आपके बैठने का तरीका बदल जाता है। वहीं अगर आपके शूज या चप्पल में थोड़ी गड़बड़ी हो तो आप खुद पैर छुपा के बैठते हैं, डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ता तो है। तो कोशिश करें कि इंटरव्यू में भी जब आप चूज करें किसी खास प्रकार के जूते की तो सिंपल हो, हाई हील के साथ ना हो, बहुत ज्यादा ग्लॉसी ना हो, एक फॉर्मल लेदर वेयर हो जो सिंपल वे में आपके शर्ट, पैंट और जो आपका सूट आपने वेयर किया उससे मैच करता हो। आपके फॉर्मल गेटअप का एक स्पेशल पार्ट ये है कि आप उंगलियों में क्या पहनते हैं, कलाई में क्या पहना है। अगर आपने किसी प्रकार के खास प्रकार की अंगूठियां धारण की हैं या हाथ में किसी खास प्रकार का कलेवा या कुछ बांध रखा है तो कई बार बोर्ड उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन कई प्रकार से हो सकते हैं और फंसाने का तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप मेहनत में विश्वास करते हैं या भाग्य में। अगर आप मेहनत में विश्वास करते हैं, भाग्य में नहीं करते हैं, तो फिर ये अंगूठियां क्यों पहन रखी हैं, ये धागे क्यों बांध रखे हैं। तो आपको जो क्वेश्चंस है वो ट्रैपिंग वहां से स्टार्ट होता है। कई बार होता है कि आप अगर सच में किसी रीजन से पहन रखा है तो मैं अंगूठियां उतारने भी आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर हो सके कैजुअल वेयर के रूप में है तो कोशिश करें कि आपके हाथ में कोई भी अनावश्यक चीज ना रहे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जनरेट करता हो। अगर आप फॉर्मल अपने गेटअप में टाई बांधना चाह रहे हैं, टाई कैरी कर रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। पहला ये कि बहुत ज्यादा भड़कीला और फ्लावर डिजाइन या ऐसा कुछ उटपटांग ना हो जो अलग से ध्यान केंद्रित करता हो। ये कॉमन वे में बिल्कुल सामान सिंपल सा एक ऐसा टाई हो जो फॉर्मल आपके गेटअप को ठीक कर रहा हो। मेरे कहने का एकमात्र मतलब ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सनालिटी में आपके ड्रेस, आपका टाई, आपका चश्मा नहीं दिखना चाहिए, आप दिखना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी सारी चीजें सामान्य रूप से एक फॉर्मल और भड़कीले कलर में ना हो। कोशिश कीजिए कि अगर आप टाई पहनना चाह रहे हैं तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, लगातार टाई पहन के रहें। प्रैक्टिस में नहीं है तो इसकी अनिवार्यता बढ़ जाती है। अच्छा, जो पहले से स्कूल कॉलेज में टाई के साथ अपने प्रैक्टिस में रहे उनके लिए बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग जो अब टाई पहनने की प्लानिंग करेंगे, अनिवार्यता है कि आप टाई को अपने रेगुलर वेयर में शामिल कर लें ताकि जिस दिन बोर्ड में इंटरव्यू देने जाएं ये आपके गले के फंदे के रूप में नजर ना आए, ये प्रैक्टिस का पार्ट हो। तो जो भी आपने फाइनल किया हो, चाहे वो शर्ट पैंट है, टाई के साथ सूट है या ब्लेजर है, कोशिश कीजिए कि ये आपके बॉडी फिट में हो, बहुत ज्यादा ढीला ना हो और टाइट भी ना हो। अगर आपने सही तरीके से सही मेजर किया हुआ ड्रेस सिलवाया होता है तो कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल पर्सनालिटी अलग नजर आती है। तो कोशिश करें कि ज्यादा ढीला या टाइट ना हो, इस पर ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके भी ड्रेसिंग सेंस, गेटअप, ये सारी चीजों का पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आइए कुछ बात करते हैं इन विषयों पर भी। फीमेल कैंडिडेट्स जनरली मेकअप करना पसंद करते हैं। उनके जो कपड़े का तरीका होता है वो हर बार थोड़ा डिफरेंट स्टाइल करने का होता है, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ इंटरव्यू बोर्ड में आपको फॉर्मल गेटअप में रहना है। तो फॉर्मल गेटअप के लिए आपके हेयर स्टाइल से लेकर सैंडल तक हर चीज एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रशासनिक अधिकारी का गुण दिखना ये इन चीजों से भी प्रूव होता है। कोशिश करें कि ऐसा कोई गेटअप ना आए जो इंटरव्यू बोर्ड के इंटरव्यूअर्स को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने या आपकी पर्सनालिटी में किसी नेगेटिव चीज को देखने के लिए बाध्य करता हो। तो आइए बात करते हैं इस विषय में। पहला पॉइंट ये कि जो आपका हेयर स्टाइल है कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल हो। सिंपल से मेरा मतलब है अगर आप चोटी करते हैं या आपके हेयर कटे हुए हैं तो ये बिल्कुल फॉर्मल वे में ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बिहेवियर में बाधक न बनते हों। जो मेकअप करने का तरीका बहुत नॉर्मल रहे, पहले तो आवश्यकता है कि ना करें, और करते हुए तो इतना कम हो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ना दिखे। किसी प्रकार के गोल्ड ज्वेलरीज कैरी ना करें, अंगूठियां ना पहने, क्योंकि ये सारी चीज़ें, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में आपके व्यक्तित्व के वो गुण दिखने चाहिए जो आपकी क्वालिटी, आपके वैल्यूज से जुड़ते हैं, ना कि वो चीज़ें जो बाहरी आवरण के रूप में है। इसलिए इन बातों का इंपॉर्टेंस होता है।
कपड़ों में जब आप बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन हमेशा रहें, सलवार सूट या साड़ी वेयर करना। अगर आप सलवार सूट वेयर करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि कॉटन से बना हुआ लाइट कलर का ऐसा सिंपल सूट हो जो आपकी पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव और ऑफिशियल लुक देता हो। प्रशासनिक अधिकारियों में अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मल वे में हमेशा महिला कैंडिडेट्स में साड़ी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिखाई देता है। तो अगर पॉसिबल हो, मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्मल वे में साड़ी कैरी करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये पर्सनालिटी में वो प्रशासनिक अधिकारी वाले गुण ज़्यादा शो करता है। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की साड़ी, क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के वेयर्स हैं। कोशिश करें कि सिंपल लाइट कलर में कॉटन के ऐसी साड़ी वेयर की जाए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो। ये कलर कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, पर हाँ, ये लाइट कलर का हो, बहुत भड़कीला कलर ना हो, ये अनिवार्य रूप से ध्यान रखें। अगर कलफदार साड़ी हो जिसे आप प्रॉपर प्रेस करके वेयर करते हैं, डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी को ये सूट भी करता है। कोशिश करें कि ये जो साड़ी आपने वेयर किया हुआ है इसके ऊपर अगर आप कंफर्टेबल हो, चूंकि ठंड का समय है, इसके ऊपर कोट वेयर करना भी पॉसिबल है। तो कई बार ये इंडो वेस्टर्न जो डिज़ाइन है ये आपकी पर्सनालिटी को और अच्छा पॉजिटिव वे में दिखा सकता है। लेकिन फिर कहूँगा कि इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है। आपका जो मन के आसपास का गेटअप है वो फाइनल करें, और जो भी आपने फाइनल किया है कोशिश करें कि उसको बार बार पहनते हुए अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। आपने अपने गेटअप के रूप में साड़ी या सूट जो भी फाइनल किया है उसके फुटवेयर के रूप में कोशिश करें कि उससे मैचिंग करता हुआ कम हील वाला फॉर्मल सैंडल या शूज़ ही प्रेफर करें। कई बार आप उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप बैठते हैं तो आपकी पर्सनालिटी के सारे पार्ट के रूप में हर चीज़ क्लियर होता है। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई भी पार्ट आपके बॉडी का ऐसा ना हो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जनरेट करता हो या आपकी पर्सनालिटी के उन पहलुओं को दिखाता हो जो आप नहीं चाहते। तो यहाँ पर आपके हेयर स्टाइल से सैंडल तक हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है। कोशिश करें कि आपकी तैयारी में ये भी एक पार्ट के रूप में शामिल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने स्पेशली बात की है आपकी पर्सनालिटी के उस पार्ट की जो पहले ही दिख जाता है, जिसके आधार पर आपको जज करना ईजी है। तो कोशिश करें कि अपने इस फॉर्मल पार्ट को पॉजिटिव वे में ठीक किया जाए। जुड़े रहिए, इन विषयों पर लगातार हम कई सीरीज के साथ आएंगे। टीम कौटिल्य और हमारी IT टीम लगातार लगी हुई है कि आपके बेनिफिट में जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं।